वही बेटा बेटी जब धोखा दे जाते हैं, मुझे उस बेटा बेटी पे इतनी गुस्सा आती है, इतनी गुस्सा का मतलब कौन है तुम्हारी जिंदगी में, कि बेटा चिंता मत करना, जब तेरा बेटा बेटी धोखा देगा, जब बेटा बेटी तुझे धोखा देगा, तेरा अपमान करेगा, एहसास हो जाएगा कि मैंने अपनी माता पिता को धोखा दिया था, मेरे माता पिता को कैसा लगेगा, वही स्थिति आज मेरी हो रही। टिट फॉर टैट, बदले का बदला मिल गया, जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं, बेटा ध्यान रखना, कभी भी कितने भी तुम बड़े हो जाओ, रोहित कितने भी पैसे वाले हो जाओ, कितना भी सब कुछ हो जाए, लेकिन अपने जन्मदाता को कभी नहीं भुलाना चाहिए, उनके उपकारों को कभी नहीं ठुकराना चाहिए, उनके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बच्चियों, जितनी बच्चे बैठी हो, चाहे जैन हो चाहे दूसरी हो, ध्यान रखना, जिनने हमारे साथ सब कुछ किया उसको यदि हम ठुकराते हैं, इससे बड़ा कृतघ्नता, इससे बड़ी दुष्टता संसार में कोई कुछ नहीं है। जिसने हमें सब कुछ किया, क्योंकि मैंने एक बार एक दृष्टांत और सुनाया था, जिस पिता ने सब कुछ दिया, सब कुछ किया और सर्विस लगा दी, बड़ा ऑफिसर बना दिया, पिता खेत में काम करने लगा, ऐसी पगड़ी लगाए थे, बनियान पहना तो पंचा मतलब आधी धोती लपेटा था और पुराने से कपड़ा पहना था, रास्ते में गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर चला रहा था, वकील और जज पीछे बैठा था, लड़का उसका था, जज था, और वो आदमी काम कर रहा था, मजदूरी, खेत से निकलता है, खेत से निकल कर गाड़ी को रोकता है, क्योंकि बस के इंतजार में बैठा था, बस के इंतजार में बैठा था, गाड़ी को रोकता है, देखता है कि अरे मेरी बेटी गाड़ी, उसने तुरंत रोकी, गाड़ी रुक गई, ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली, वकील बगल में बैठा था, वकील ने जज से पूछ लिया, सर ये कौन है, गांव का व्यक्ति रोक रहा है। जज बोला, वकील साहब ये मेरे घर का आदमी है। कौन बोला? मेरे घर का आदमी है। कौन बोला? बेटा बोला अपने पिताजी से, पिताजी के लिए वकील से विश्वास करना, क्योंकि पुराने कपड़े पहना था, फटे पुराने, तो उस आदमी से रहा नहीं गया। उस आदमी से अपने वकील साहब से कहा, वकील साहब मैं इसके घर का आदमी हूं, ये सही कह रहा है, पर इसकी मां का भी आदमी हूं। समझ रहे हो? नहीं समझे क्या? अब कहां रही सर की, कहां रही जज की? अधिकार तो उन बच्चों को जिसने जज बना दिया, जिसने तुझे मजिस्ट्रेट बना दिया, जिसने ऊपर की गद्दी बिठा दी, जिसने तुझे गद्दी बिठाना सिखा दिया, गद्दी पे बिठाया। किसने बिठाया? बोलो ज्ञानियों, किसने बिठाया? बेटे पिताजी ने कि बेटे ने? पिताजी ने। तुम उसी पिताजी को तुम आदमी कह रहे हो? बेटा चिंता मत करो, आने दो तेरा बेटा, तुझे नौकर नहीं, तुझे निकृष्ट कहेगा, स्वान कहेगा। और सच में होता है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा, जिन बच्चों ने अपने माता पिता का अनादर किया, उनके बच्चे कालांतर में ऐसा अनादर करेंगे कि दर दर की ठोकरें खाएगा। तब समझ में आएगी कि क्या हो गया। ध्यान रखना। इसलिए पिताजी को दूर रखने की अपेक्षा, पिताजी को दूर करने की अपेक्षा, ज्ञानी अपने आप को पिताजी बन के देखना कि मेरे दिल में कैसी लगती होगी जब मेरा बेटा, जब मेरी बेटी कहेगी मुझसे कि मेरे पिताजी मुझे शादी वहाँ करना है, पिताजी मुझे वहाँ जाना है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, पिताजी मुझे तुमसे अलग रहना है, पिताजी ऐसा रहना है। फिर कहना कि मैं पिताजी से अलग हो जाऊँ। ध्यान रखना, क्योंकि जिसने जन्म दिया, ध्यान रखना बेटो, जितने बेटो पैच की बावड़ी वाले विशेष, जिनने सब कुछ दिया, जिनने सब कुछ दिया, उनको कुछ तुम दे पाओ ना दे पाओ। राकेश भैया पिताजी हैं अभी आपके? नहीं है, बेटा है, माँ है, माँ है ना, तो माँ की सेवा पूरी करना। एहसास मत होने देना उनके पिताजी का कि पिताजी नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि आज आप माँ की सेवा करोगे तो आपकी पत्नी तो है ना, तो आपके जाने के बाद आपकी पत्नी की सेवा हो जाएगी। समझ रहे हो ना? क्या समझ गए? नहीं समझे? यदि आप अपनी माँ की सेवा करोगे तो आपका बेटा देखेगा कि मेरे पिताजी ने मेरी दादी की सेवा मरते दम तक की थी, तो मैं भी अपने माता पिता की सेवा मरते दम तक करूंगा। और तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे तो विश्वास करना तुम्हारा बेटा भी वही करेगा। जैसे मैं थोड़ा सा बच्चियों की ओर मुड़ता हूँ, जब भी कभी कोई बच्ची
अपने मन से शादी किसी के साथ कर ले, कोई भी जाति कोई भी संप्रदाय भी, उसकी बात अलग, अभी उसको नहीं ले रहा हूँ मैं, और करके चली जाए, कोई बात नहीं, शादी कर ली, सुख भोग रही, उसके बाद उसकी धोखे से बच्ची हो गई क्या होती है, बच्चा में बच्ची हो गई, और बच्ची आ गई, और बच्ची बड़ी हुई, बड़ी होकर के और बड़ी हुई, शादी की युग हुई, और वो बच्ची किसी के भी साथ जाना चाहे, किसी के भी साथ गलत करना चाहे, किसी के साथ शादी करना चाहे, वो माँ मना नहीं कर पाएगी। पूछो क्यों नहीं कर पाएगी? और करेगी तो क्या कहेगी? माँ तुमने कैसी शादी करी? क्या कहेगी? बोलो ना, तुमने कैसे की थी? पापा तुमने कैसे की थी? तुमने भले जाती जाती में की थी, तुम्हें उससे प्रेम हो गया, अच्छे से मिल गया, मुझे जिससे हुआ मैं उसके साथ जाऊंगी। विश्वास करना यदि माँ मना करती है, वो जो आज गई भाग के शादी की और मन से अनुसार शादी कर ली, कल के दिन उसकी बेटी आएगी, वो मना नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मैंने भी ऐसा किया, और मना करती तो बेटी चांटा मारेगी, बोले माँ तूने कैसे किया था। यदि बेटी के हाथों से चांटा नहीं खाना हो तो तुम स्वयं सुधर जाओ, तो तुम्हारे बच्चे सुधरा रहेंगे। आज चाहे राम लो, चाहे महावीर लो, चाहे आदिनाथ भगवान लो, और जिनका पंचगण आदि नाभि राय और मरु देवी को लो, ये मरु देवी संस्कारवान ना होती, नाभि राय संस्कारवान नहीं होते, तो आदिनाथ संस्कारवान नहीं होते, आदिनाथ संस्कारवान नहीं निकलते, तो विश्वास करना उनके बच्चे बच्ची कैसे संस्कारवान होते। ध्यान देना, आदिनाथ स्वयं तीर्थंकर रहे, जिन्होंने कैसे धर्म किया, कैसे धर्म का पालन किया, कैसे धर्म पर रहे, कैसे घर गृहस्थी में रहकर भी धर्म का पालन किया, प्रजा का पालन किया, संचालन किया, घर का सब कुछ किया। लेकिन ध्यान रखना, वो भी सब घर में रहे, और कैसे पालन पोषण हुआ। और धनपति कुबेर जब रत्नों की वर्षा करता है, ध्यान रखना, जब बालक का जन्म होता है और रत्नों की वर्षा होती है, विचार करना, वो बालक इतने संस्कारवान आया, इतने संस्कारवान आया, उस माता पिता के से पुण्य। माँ कहाँ गई मरु देवी? चली गई क्या? मरु देवी पति देव के कल पैर छुए थे, छू लो आज, अच्छे छू लेना है ना। बोले पति देव अपने बेटों से भी कहना, बेटा कितना सौभाग्य दिया तुमने, क्योंकि पैसे का लोभ नहीं देखा, समय का लोभ नहीं देखा, तुमने मुझे तीर्थंकर की माँ बनाने का सौभाग्य दे दिया। जो पति हो, पिताजी विश्वास करना, तुमने अपनी पत्नी को ऐसा सौभाग्य दिया, ये 3 लोक के नाथ की माँ कहलाएगी आज से ही। आज देखना, जब अष्टकुमारी देवियाँ कहाँ चलेंगे? अष्टकुमारी चलेंगे क्या? अच्छा, रहसर करने गई, कुछ काम के लिए गई होंगी, इनका यही काम है, पंडित लोग यही करते हैं। जहाँ प्रवचन का टाइम है उनको अष्टकुमारी वहाँ चली जा, सोधर्म वहाँ चला जा, वो ऐसा कर ले, ये नहीं कि यहाँ बैठ जा दुष्टकुमारी से अष्टकुमारी बना दूँ। मैं तो कहता हूँ अष्टकुमारी बन गई, कुछ सीखे नहीं, संस्कार नहीं सीखे, प्रवचन में अष्टकुमारी विशेष सिखाता हूँ। अष्टकुमारी बन गई और दुष्टकुमारी बन गई, घर में जाके पापा से कही 2 साल बाद, पापा मैं तो उठी शादी करूँगी। काहे कि अष्टकुमारी तो दुष्टकुमारी है। अष्टकुमारी बन जाए और फिर पिता कहे कि बेटी तेरी बता शादी कहाँ करना, तो बेटी की दृष्टि नीचे हो जाए, वो कहे पिताजी आप मेरे जिंदा हो, आपके रहते हुए मैं शादी का वर चयन नहीं करूंगी, आप मेरे लिए चयन करो। तो समझ लो अष्टकुमारी बनी है। अपने जीते जी, पिताजी के जीते जी, ध्यान रखना, माता पिता के जीते जी जो बालक बालिका स्वयं का वर वधू चयन कर लेते हैं, समझ लो उसने माता पिता जिंदा को मार दिया है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्यों? जीते जी तूने मरा हुआ समझा है, क्योंकि वो समय देखो जहां कुश्ती के साथ शादी के लिए तैयार हो गया पिता, और शादी करने के पहले फिर भी पूछते हैं बेटी इससे शादी करूंगा, बोल अभी भी चयन कर ले, तो मालूम हाथ जोड़ के सिर झुका के कहती है बेटी पिताजी आप जीवित हो, आपके रहते हुए मैं अपना वर का चयन करूं, एक कुल कन्याओं की रीत नहीं, आप जिसके साथ वरण दो करोगे, जिसके साथ मेरी सेवा करोगे उसको मैं स्वीकार करूंगी, और अपना सौभाग्य समझूंगी कि मेरे पिताजी ने एक जीव की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। कुश्ती दिया था श्रीपाल मैना सुंदरी के लिए, लेकिन धन्य है उस मैना सुंदरी के लिए जिसने नाक भी नहीं सिकोड़ी, चेहरा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। मेरे पिताजी ने ऐसा कर लिया, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं। विश्वास करना, स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद
जब उसकी सेवा करती रही और शील धर्म का पालन करती रही, वही कुष्टी भी कंचन की काया जैसे चमक गया था। किसके फल से हुआ था ये सब कुछ? किसके फल से? उस शीलवंत नारी के फल से, शील के प्रभाव से। वो सती थी, मैना सुंदरी, भक्ति थी उसके अंदर। उसने अपने माता पिता के प्रति, यदि आज किसी मैना सुंदरी की शादी कुष्टी, लंगड़े, लूले, काले, अंधे, बहरे के साथ कर दी जाए, पहली बात तो करेगी नहीं। पिताजी फांसी लगा दो, टैबलेट दे दो, मर जाऊं मैं, आग लगा दो, मिट्टी का तेल डालो, केरोसिन लगा दो, नहीं करेगी। और कर भी लेगी, जैसे कभी कभी होता है 2-3 महीने हो और धोखे से एक आध बहन की शादी गरीब के यहाँ पहुँच जाए तो जिंदगी भर बोलती है मेरे पिताजी ने गरीब पे दी, बड़ी बहन को कहाँ कर दिया, पैसे वालों को, मुझे गरीब में दे दिया, अब रुक जाओ, मैं पिताजी के पास जाऊँगी भी नहीं, गाँव में जाऊँगी नहीं, मैं तो पीहर जाना भी नहीं है, मेरे पिताजी ने मेरे साथ भेदभाव किया। हे बेटी, तेरे साथ भेदभाव तेरे पिताजी ने नहीं किया, तेरे किस्मत में किया। जब किस्मत अच्छी होती है तो गरीब भी करोड़पति हो जाता है, और किस्मत अच्छी नहीं होती तो करोड़पति भी क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं किस्मत को ठुकराओ, लोगों को नहीं। अपनी किस्मत को ठुकराओ, मेरी किस्मत में नहीं है। सोना दिया सोना, मोती चाहिए मोती, हीरे जवाहरात दिए, और हीरे जवाहरात देने पर भी अंगारा बन गया। और विश्वास करना, अंगारा दिए मोती बन गए। एक को मोती दिए अंगारे बन गए, एक को अंगारा दिए मोती बन गए। किसके फल से? किसके फल से? पुण्य और पाप के फल से। ध्यान रखना, धनपति कुबेर, यज्ञ नायक। कौन है धनपति कुबेर? आप हो। यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, और भी इंद्र होंगे बाकी आप लोग, है ना। सोदर मित्रों, सोदर मित्र जी, सोदर स्वर्ग में खाने पीने नहीं मिला क्या? और इनकी सोदर मिंद्राणी को देखो ना, ऐसा लगता पूरा उन्हीं ने खा लिया। अभी देखना सोदर मिंद्राणी को, सोदर मिंद्राणी ऐसी जैसे बिल्कुल पिताजी को बिल्कुल चूहा जैसे बना के रखी हो, बोले बेटा बैठ जा जहां बैठना हो। और सोदर मिंद्र बेचारी ऐसे सोदर में कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सभा है और सभा में हम लोगों को आनंद में रखते हैं, रोते हुए नहीं रखते। महेश जैसे बैठ जाए थोड़ी, खुश प्रसन्न। देखो संजय वो उतना बापड़ी वाल बज उतनी दूर बैठा पर हंस रहा, चेहरा देख देख के हंस रहा। बेटा हंसते रहे, चिंता में, जब तक मेरे राज में रहेगा तब तक हंसता रहेगा। और जिस दिन मेरा अनादर करने का प्रयास करेगा, जिस दिन मेरे गलत सोचेगा, उस दिन आंखों में आंसू बहेंगे। ये पेच की बाड़ू की आवाज है, क्योंकि इन्होंने एक दिन में मुझे परख लिया और 5-7 दिन से लगातार 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रोज भैया वृत्ति करने जाते थे। आज इनके शीश पर गुरु का आशीष है, इसलिए खुश हैं। और जिस दिन दृष्टि हट जाएगी ना, विश्वास करना, नोट कर लेना ज्ञानी, जिस दिन गुरु की दृष्टि तुम पे हट जाएगी उस दिन रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हंस लो गुरु के चरणों में सोदर मिंद्र जी, यही हंसने मिला है। विश्वास करना, यही हंसने मिला है, इसलिए हम हंसाते रहते हैं। वो बहाना मिल गया कि सोदर मिंद्र दुबले और सोदर मिंद्राणी, बहाना मिल गया मुझे हंसाने का। लेकिन ठीक है, हंसो, भगवान की भक्ति करो, प्रसन्न मुद्रा में करो, प्रवचन सुनो, प्रसन्न मुद्रा में सुनो। विश्वास करना, भोजन सो करो, प्रसन्न मुद्रा में करो, भजन करो, प्रसन्न मुद्रा में करो। अरे ज्ञानी, जिन चेहरों का उदासी श्रृंगार करती है उस पर मक्खी भी बैठने पर इंकार करती है। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ठीक है ना। नाभी राय जी देखो, नाभी राय कितने खुश, और मरुदेवी क्यों उदास रहती है? क्यों दबा के रखते हो क्या आप? परेशान तो नहीं करते? अब मरुदेवी तीर्थंकर की माँ होगी, ध्यान रखना, बढ़िया प्रसन्न रखना उसको, है ना। और कहते ना माँ अब तू भी तीर्थंकर की माँ हो गई। हजारों लाखों माताएं होती हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, करोड़ों माताएं होती हैं जो बच्चों को जन्म देती है, पर तीर्थंकर को जन्म देने वाली एक अकेली माँ बिरली होती है। ध्यान रखना, हजारों दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हजारों दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हजारों रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती हजारों माताएं जगत बंधुओं, पर तीर्थंकर बालक आदिनाथ जैसे जन्म हर माता नहीं देती, कोई बिरली होती है। पुण्य किया होगा पूर्व भव में माँ। आज देखना, अष्टकुमारी किस लिए नाम लिया था, आज देखना जब अष्टकुमारी देवियां भी माँ की सेवा करने आएंगी, 56 कुमारी देवी सेवा करेंगी, अन्य सोदर मित्र भी सेवा के लिए अपने
तैयार रहेंगे, पूरी समाज उनका सम्मान करेगी। गोद भराई वगैरह होगी क्या? होगी, आज गोद भराई वगैरह भी होगी, जो भी होगा, और सम्मान बहुत कुछ हो गया होगा। और देखना भी दियोली में पंचगण, हम तो कहते थे 15 दिन पहले से सम्मान करना शुरू कर दो, एहसास हो उनको, मैं तीर्थंकर के माता पिता बनूं। अहंकार मत करना, पुण्य समझना, हाँ पुण्य समझना, सौभाग्यशाली समझना कि मुझे ऐसा अवसर मिला है, मुझे सौभाग्य मिला है कि तीर्थंकर की माता पिता बनने का एक पुण्य अवसर। विश्वास करना, जिसकी कुक्षी से राम ने जन्म लिया होगा उस मां से पूछना कैसा लगता है, जिस कुक्षी से हनुमान ने जन्म लिया होगा उस मां से पूछना कैसा लगता है, जिस कुक्षी से आदिनाथ महावीर जन्मे उस मां से पूछना, उस बालक से पूछना कि कैसा लगता है कि मेरी कोख धन्य हो गई। क्योंकि माँ, एक बात बता दूं, ऐसे भी बेटे होते हैं, जैसी भी माँ होती हैं जिनकी कुक्षी से कुणेक और रावण और कंस जैसे जन्म लेते हैं। उस माँ से पूछना कि मेरी कोख कैसी है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बच्चे जन्म लेकर के शराब पीते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मांस खाते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गलत काम करते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो माता पिता को कलंकित कर देते हैं। लेकिन माँ, तुम्हारा ऐसा लाल हुआ कि 3 लोक में नाम रोशन कर गया, 3 लोक में नाम रोशन कर दिया। पूरे देश में जानते हैं राम कौन है, पूरे देश वाले जानते हैं महावीर कौन है, और महावीर की माँ कौन है, राम की माँ कौन है। वो माँ भी उस बच्चे से सौभाग्यशाली होती, ध्यान रखना, जिस माँ ने आदिनाथ महावीर और राम हनुमान जैसे बालकों को जन्म दिया हो। इसलिए आप सौभाग्यशाली हो, आपने अपने जीवन में बहुत पुण्य किया, आपने अच्छा पुण्य किया, माला फिर होगी, ऐसा पति मिला। नहीं तो ऐसे पति मिलते, उन्होंने कही मुझे वहाँ जाना है, धर्म करने हैं, बैठ जाकर, बड़ी बड़ी धर्मात्मा बनी, उन्हें ऐसा करना है, बैठ जा, चौका लगाना, बैठ जा, नहीं लगाना चौका, महाराज पास जाना, बैठ। और ऐसी माँ, ऐसा पति मिला जिसने 3 लोक की नाथ की माँ बना दिया। अपने पति को धन्यवाद देना, बार बार चरण छूना, चरण छू कर उनके माथे में लगाना उनकी रज को कि पति देव मेरे। और एक बात बताऊं, अपने माता पिता को धन्यवाद देना, हो ना हो, कि माता पिता तुमने कितना अच्छा वर देखा, पैसा नहीं देखा, शरीर नहीं देखा। ध्यान रखने में हमेशा बच्चियों की माता पिता से, बच्चियों से कहता हूं, सर बच्चे लड़के के शरीर की सुंदरता मत देखना, लड़के के पैसे मत देखना, यदि लड़के का देखना तो चरित्र देख लेना, उसको देख लेना, संस्कारवान देख लेना, और बस शादी करवा लेना, कर लेना। क्योंकि संस्कारवान मिलेगा तो तुम सुखी रहोगी, और शराबी मिलेगा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए संस्कार ही सब कुछ होते हैं। आज संस्कार होंगे गर्भ कल्याण के, और दोपहर में फिर अपन दोपहर में चर्चा करेंगे गर्भ कल्याण के विशेष रूप से कि कैसे गलगल बनाया। और यहाँ पर के तम्मा मजद तो हम रोसिम कस तोसिम, जब कोई मेरा है ही नहीं, मेरी चेतना आत्मा मेरी है, चेतना के अलावा जो जो दिख रहा है सब अचेतन दिख रहा है, इसी में किसमें संतुष्ट हूँ, किसमें रोष करूँ, मैं तो मध्यस्थ होता हूँ, बस अपनी आत्मा का ध्यान करता हूँ, आत्मा में लीन होता हूँ। महावीर भगवान की